एलिजिबल है ये हॉस्पिटल जो ले चुके अभी हॉस्पिटल का मैडम के लिए जोरदार ताली बजाओ। मैं आपको बताऊं ये दोनों तरफ से कितनी जबरदस्त चीज है। सबसे पहले ले कौन सकता है, नए डिस्ट्रीब्यूटर से लेके एसटीसी रैंक का कोई भी इस हॉल में बैठा है या पूरे इंडिया में माई लाइफस्टाइल में डिस्ट्रीब्यूटर है या एसटीसी रैंक तक का कोई भी हॉस्पिटल का बेनिफिट ले सकता है। ये हो गया एलिजिबिलिटी। जितने डिस्ट्रीब्यूटर है जो मैं बताने वाला हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो जो बताऊंगा उसके लिए एडवांस में ताली बजा दो, क्योंकि ये जो हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल क्या मैं आपको समझाता हूँ। ये इंश्योरेंस पॉलिसी है जो मैनेजमेंट की तरफ से डिस्ट्रीब्यूटर से लेके एसटीसी को मिलेगी। तो ये हॉस्पिटल का बेनिफिट लेने के लिए हमको करना क्या है, एक छोटा सा काम करना है। हमको जो एमआई का कैलेंडर मंथ होता है 4 हफ्ते का, उसके अंदर हमको 1 लाख बीवी मैच करना है। तो आप अगर किसी भी एक मंथ में 1 लाख बीवी मैच करते हैं तो आपको हॉस्पिटल 1 साल के फ्री में मिल जाएगा। आज ये कितने रैंक को समझाना चाहता हूँ, हॉस्पिटल क्या है उसका बेनिफिट अपनी जगह पे है, उस समय मैं आपको बताऊंगा। और बिजनेस का अगर मैं आपको बताऊं, अगर आज आप टीसी हैं या आप टीसी अनुभव लीडर है, आज आपके पास ग्रोथ चाहिए नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है, टीसी के नीचे डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो टीसी बनना चाहिए। बात सही है कि नहीं है? तो अगर आज एक डिस्ट्रीब्यूटर सीरियसली बिजनेस में अपना कैरियर बनाना चाहता है, वो आपके नीचे काम कर रहा होगा और उसको आपने सपोर्ट दिया हॉस्पिटल के लिए, तो करना क्या पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर को, 1 महीने में 1 लाख बीवी मैच करना। तो हॉस्पिटल के लिए एलिजिबल हो गया। सबसे बड़ी बात है 1 लाख का बिजनेस उसने जनरेट किया। ये 25-50 हजार पहले भी बिजनेस जनरेट करके उसके बाद 1 लाख अगर इसने किया तो इसको फायदा क्या होने वाला है, एक तो टर्नओवर बढ़ गया, टीसी के आसपास पहुंच गया। सबसे बड़ी बात है जब ये 1 महीने में 1 लाख बीवी मैच करेगा तो परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो परफॉर्मेंस बोनस वो जिस महीने में अचीव करेगा हॉस्पिटल मिलेगा। हॉस्पिटल का बेनिफिट में बताऊंगा वो तो मिलेगा ही। परफॉर्मेंस बोनस के जो एक डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे 5 से 6 हजार रुपए एडिशनल मिलेंगे इसको। इसके अलावा पूरे 1 महीने में 1 लाख बीवी इसने मैच किया है, इसके 12,000 के आसपास पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे 1 महीने के अंदर अगर माइलेज से 15 से 20 हजार रुपए अगर कमाता है और प्लस ये हॉस्पिटल लेता है, तो आपके नीचे बहुत जल्द टीसी बनेगा कि नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा? तो मैं जितने रैंक होल्डर को ये बताता हूँ, देखिए बहुत सारे लीडर्स इंडिया के अंदर हॉस्पिटल को ऐसा प्रमोट करने के उनके नीचे खटखटाकर टीसी बन रहे हैं। हॉस्पिटल विनर बनाना, ये हॉस्पिटल विनर बनाने के लिए उनके नीचे अभी टीसी इतने फास्ट बनने लग गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको हॉस्पिटल अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे प्रमोट करके एक डिस्ट्रीब्यूटर को सपोर्ट देना, ताकि आने वाले टाइम में टीसी बने, रैंक होल्डर बने और मेरा एनडीसी भी बने। उसकी शुरुआत होती है हॉस्पिटल से। इसके लिए मैं बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर समझ में आ गया तो अपने जितने डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे बैठे उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। अब ये क्या है पॉलिसी में समझाता हूँ। 1 साल की पॉलिसी है, इसमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है, हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई भी पॉलिसी होल्डर चाहे एसटीसी हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो एडमिट होता है हॉस्पिटल में, तो 1 दिन का 1,000 रुपए के हिसाब से इस पॉलिसी के तहत उसको वो बेनिफिट मिलेगा। अगर वो 5 दिन हॉस्पिटल में जाता है और एडमिट होता है 5,000 रुपए, 7 दिन जाता है 7,000, पूरे साल में ज्यादा से ज्यादा 30,000 रुपए ये मैक्सिमम इसके अंदर ले सकते हैं। तो अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर 30 दिन एडमिट रहा तो 1 दिन का 1,000 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए इस पॉलिसी के तहत उसको बेनिफिट मिलेगा। 5 दिन बाद 5,000, 10 दिन बाद 10,000, भगवान न करे वो 30 दिन जाए और फिर भी अगर कहीं ऐसा हुआ कि इसको जाना पड़ा तो मेडिक्लेम इसने लिया हो उसका बेनिफिट उसको जो भी मिलेगा वो मिलेगा। उसके अलावा हॉस्पिटल का बेनिफिट इन सब के ऊपर से माइलस्टोन मैनेजमेंट की ये पॉलिसी के तहत उसके पास पहुंचेगा। अब आप एक डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे सोचिए, अगर वो हॉस्पिटल बेनिफिट अगर उसने लिया है तो वो पॉलिसी के तहत कवर हुआ तो बिजनेस का फायदा ये टीसी बनेगा। दूसरा, आज ये बॉटम लेवल पे है, बिल्कुल अभी नया ही है, 2-4-6 महीने ही हुए, और ऐसे में कहीं हॉस्पिटलाइज हुआ यहाँ से अगर 2 से 3 हजार पर डे का अगर 1,000 रुपए भी इसको मिलता तो बहुत बड़ा सहारा होता है कि नहीं होता है कि नहीं होता है? और एक बार जब ये पैसा पहुंचता है तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है इसका इंडस्ट्री के ऊपर और कंपनी के ऊपर और मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा और बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है?
तो एक बार अगर इसको मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा हो गया और कंपनी के ऊपर भरोसा हो गया तो टिकेगा कि नहीं टिकेगा? तो टिकेगा तो एक हो सकता है हॉस्पिटैश के एक बेनिफिट के पीछे आप 5 साल के बाद बोलोगे एक आदमी हमारे नीचे जिसने हॉस्पिटैश लिया था सिर्फ उसी बेनिफिट के पीछे आज वो एनटीसी बन गया। ये भी कार्यक्रम हो सकता है, इतना बड़ा ये अनाउंसमेंट बात ये नहीं है। देखिए सारी चीजें इसमें कवर्ड है, आपको सिर्फ एडमिट होना है, आपको नहीं होना है, जो करेगा जो तो आके बाहर गई देखो कहां भेजे। देखिए क्लेम लेने के लिए फॉर्मेलिटीज क्या है, 3 चीजें लगेंगी। डिस्चार्ज समरी, डिस्चार्ज समरी में क्या होता है कि आप क्यों एडमिट हुए थे और कितने दिन एडमिट हुए थे, क्या कारण था। डिस्चार्ज समरी चाहिए, आपके हॉस्पिटल की बिल चाहिए और एक सिंपल सा क्लेम फॉर्म है। आप ये 3 चीजें भर के भेजेंगे तो पर डे 1000 रुपए के हिसाब से ये जो हॉस्पिटल का जो भी हमारा बेनिफिशियरी है इसके खाते में चला जाएगा। इतनी सी एक फॉर्मेलिटी है और एक बहुत जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम है और ये मेडिक्लेम वगैरह के ऊपर ये पैसा इसके अलावा मिलेगा। अब इसमें 3-4 चीजें हैं जो एक्सक्लूडेड है, जो कवर्ड नहीं है, वो भी जानकारी होनी जरूरी है। सही है ना जानकारी? तो ये जो प्रेगनेंसी वाले केस होते हैं, मैटरनिटी लीव वाले केस होते हैं, अगर ये कहीं वहां पे हॉस्पिटलाइज है तो प्रेगनेंसी वाले टाइप के केस में ये कवर्ड नहीं है, हो गया पहला, इसके अंदर ये पैसा नहीं मिलेगा। दूसरा है इसके अंदर अगर आपने अपने आप को खुद कोई चोट पहुंचा दी, इस चोट के चक्कर में आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा और आप एडमिट हुए तो भी ये मिलेगा। तीसरा, आप खुदकुशी करने गए और नाकामयाब हो गए और इस नाकामयाबी के चक्कर में हॉस्पिटल पहुंच गए तो ये पैसा नहीं मिलेगा। और हालांकि बिहार एक ड्राई स्टेट है और गोपनीय सूत्रों से पता है कि यहाँ पे जबरदस्त सेल होती है। तो आज कहीं पड़ गए, गिर गए, कुछ हो गया और जाके एडमिट हुए तो डिस्चार्ज समझ में आया बहुत ज्यादा हो गई रात्रि, इसके लिए सब हुआ है नहीं मिलेगा। ये 4 चीजों के अलावा कोई भी टाइप का आपको एग्जिस्टिंग बीमारी हो, आपका जो भी कवरेज हो, उसके अलावा हॉस्पिटल का आपको 100% ये बेनिफिट वापस मिलेगा। तो देखिए आरटीओ की पॉलिसी होती है, इंश्योरेंस कंपनियां देती हैं और इंश्योरेंस कंपनी कोई भी पॉलिसी फ्री में देती है क्या? नहीं देती। तो पॉलिसी का प्रीमियम भरना पड़ता है। अब देखिए मैनेजमेंट फिर सोच देखिए, आज एक आदमी जो हॉस्पिटल का बेनिफिट लेगा, एक आदमी का पूरे साल का प्रीमियम एमआई मैनेजमेंट अपनी जेब से भरेगी, क्योंकि उसको अपने डिस्ट्रीब्यूटर की भी चिंता है। क्या वो हमारी फैमिली में हमारे जो बनता है वो हम दे सकते हैं। ये दो अनाउंसमेंट है जो दोनों के दोनों फ्री में। आप बिजनेस करने आए, बिजनेस आप करिए, आपको ये बेनिफिट मिलता है और फ्री में मिलता है। तो ये दोनों चीजें अगर फ्री में इस इंडस्ट्री में अगर किसी भी मैनेजमेंट की नियत है तो एक ही मैनेजमेंट हमारे लिए जिसके अंदर आप आए। ये दोनों का हमारा फायदा जो है हमारे पूरी टीम में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। ये दोनों मैंने आपको समझाया और टाइम की कमी है, जैसे मैंने बताया कि मैं आपको 1 घंटा सवा घंटे में आप लोग को मेरे सेशन से फारिग कर दूंगा। तो हम चलते हैं एमआईडीजी वर्ल्ड के ऊपर। यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने एमआईडीजी वर्ल्ड लिया है? जरा हाथ खड़ा करेंगे।